very good afternoon to everyone. A very good afternoon to everyone. I'm Dr. Riddhi, consultant at Touch Clinic, Mohali, and I welcome you all to the webinar on contraception organized by the Touch team under directorship of Dr. Preeti ma'am. Now, starting with the contraception. What is contraception? Contraception means it is a method to avoid unwanted pregnancies. Obviously, it is always better and safer to use contraception rather than getting unwanted pregnancies. Contraception के बहुत सारे methods available होते हैं, which are long-acting methods, temporary methods, permanent methods, short-term methods, and emergency contraception. और हम इन सारे topics को cover करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले फीमेल्स में कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं? तो वी हैव अ रिदम मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड एंड सर्जिकल मेथड, दैट इज द परमानेंट मेथड, ट्यूबेक्टमी. सिमिलरली मेल्स में भी सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं. वन इज द एब्स्टिनेंस, दैट इज नॉट हैविंग रिलेशंस. देन वी हैव पुल आउट मेथड. पुल आउट मेथड मींस दैट बिफोर इजैकुलेशन विथड्रॉल कर लिया जाए. Then we have condom, which is most commonly used and easily available contraceptive method. Spermicide jellies, certain chemicals होते हैं जिनको आप use कर सकते हैं before having relations. Outer course means without entrance अगर relation किया जाए, and permanent method is vasectomy. Females में भी अलग तरह के contraceptive methods आते हैं, like we have pills, then we have copper T. देन हमारे पास विजाइनल स्पॉन्ज आता है, विजाइनल रिंग होती है, फीमेल कॉन्डोम होते हैं, एंड इंजेक्शंस आते हैं, सर्टेन इम्प्लांट्स होते हैं. तो हम एक एक करके सब पर आएंगे. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर, और उसमें सबसे कॉमन जो आता है दैट इज द रिदम मेथड. नाउ रिदम मेथड क्या होता है कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 28 दिन से 30 दिन तक की होती है, राइट? और जिस दिन आपके पीरियड्स आते हैं, अगर तो आपके साइकिल्स रेगुलर है, तो उससे 14 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली एग जो है वो रिलीज होता है. अब जो एग है वो अराउंड 24 to 48 आवर्स तक अलाइव होता है, और जो स्पर्म्स होते हैं दे स्टे फॉर अबाउट 5 to 7 डेज. तो अगर आप उन दिनों में रिलेशंस करते हैं, आपको ये याद रखना है जो स्पर्म्स हैं दे माइट स्टे फॉर 5 to 7 डेज, तो प्रेगनेंसी हो सकती है. तो आपके जो भी साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप पता कर सकते हैं कि आपका सेफ पीरियड कौन सा है और अनसेफ पीरियड कौन सा है. तो प्रेफरेबली जब भी आपका एग रिलीज होना होता है, उससे आप 5 डेज प्लस माइनस रिलेशन ना करें. दिस इज नोन एज द रिदम मेथड. देन वी हैव अदर मेथड्स जो कि रेडीली या इजीली अवेलेबल है. दैट इज मोस्ट कॉमन इज द बैरियर मेथड. बैरियर मेथड मींस हम एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिससे जो स्पर्म्स है वो अंदर यूट्रस में ट्रेवल ही ना कर सकें, जिससे प्रेगनेंसी ना हो. तो बैरियर मेथड में आता है वी हैव द मेल कॉन्डोम. मेल कॉन्डोम इज द मोस्ट कॉमनली एंड इजीली अवेलेबल मेथड, जिसको आप रिलेशंस के टाइम पर इट कैन बी वॉर्न बाय द मेल पार्टनर. बट आपको पता होना चाहिए कि मेल कॉन्डोम का फेलियर रेट जो है वो काफी हाई है. अराउंड 18% इसका फेलियर रेट है. दैट मीन्स अगर 100 फीमेल्स जो हैं ड्यूरिंग रिलेशनशिप अगर उनके पार्टनर्स कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, तो 18 आउट ऑफ 100 फीमेल्स कैन बिकम प्रेग्नेंट. सो इसका फेलियर रेट जो है वो बहुत हाई है. प्लस इट कैन गेट रप्चर्ड, और इसको वेयर करने की प्रॉपर टेक्निक होती है जिसको ना अगर किया जाए, सो इट कैन लीड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो इट हैज गॉट अ हाई फेलियर रेट. उसी तरह से फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं जिसमें क्या होता है कि बिफोर हैविंग रिलेशंस द फीमेल कैन वेयर दोस कॉन्डम्स इन द वेजाइना. उनमें से जो मोस्ट कॉमन आता है वो आता है टुडे स्पंज. अब मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि टुडे स्पंज दिखता कैसा है. सो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ एक कप होता है, नीचे की तरफ एक थ्रेड होता है. सो जब आप इसको पैकेट में से रिमूव करते हैं, यू हैव टू थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर सकते हैं विद 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और फिर उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं बिफोर हैविंग रिलेशंस. नाउ एक बार अगर आप ये इंसर्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इसको 6 आवर्स आफ्टर रिलेशंस रखें, and not more than 24 hours because that can lead to infection.
So these are the temporary methods of contraception. अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्डम का एक और बेनिफिट क्या है कि वो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर एक पार्टनर में इन्फेक्शन है, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो अगर इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली यू शुड यूज द बैरियर मेथड अलोंग विद द अदर मेथड्स अवेलेबल। Another method we have is the spermicides. Now spermicides अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं, लाइक जेलीज होती हैं, सपोजिटरीज होती हैं, फोम्स आती हैं, एंड दैट दे आर जस्ट द केमिकल्स। ये केमिकल बैरियर का काम करते हैं और एक टेम्पररी प्लग बना देते हैं सर्विक्स के अराउंड, जिससे स्पर्म्स जो है वो एंटर करते ही दे माइट गेट किल्ड और दे माइट नॉट एंटर इनटू द uterus. So these spermicides can be used along with the barrier methods also. Then we have chemical methods of contraception. Chemical methods में हमें पता है कि हमारे पास contraceptive pills आती हैं और इन पिल्स का क्या फंक्शन होता है। एक तो ये फॉलिकल्स बनने ही नहीं देती, दूसरा बन भी जाते हैं तो एग को रिलीज नहीं होने देती, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो ये पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो कंपोनेंट्स होती हैं। और अगर आप गूगल करते हैं और बहुत सारे मिथ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर कि इससे वेट गेन होता है और इससे फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो वो सब मिथ है। रादर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है दे आर वेरी मच इफेक्टिव, अराउंड इनका जो इफेक्टिवनेस है वो 99% है और दे आर जस्ट टेम्परेरी मेथड। जैसे अगर आप एक मंथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं, इफ यू वांट टू प्लान द प्रेगनेंसी तो नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ यू कैन बिकम प्रेग्नेंट इफ यू स्टॉप दीज पिल्स। हमारे पास अलग अलग टाइप्स के पिल्स अवेलेबल होती हैं और इनमें बहुत लो डोज हार्मोन्स होते हैं जिनसे कोई वेट गेन नहीं होता, कोई एक्ने नहीं होते, रादर दे आर इनका जो एक बेनिफिशियल इफेक्ट है कि अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन ये हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो जिन फीमेल्स में ये बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, उनमें हम ये पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने कंडीशन सुनी होगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनमें भी हम ये पिल्स देते हैं। अलग अलग टाइप की पिल्स मार्केट में अवेलेबल होती है और 21 डेज का या 24 डेज का इनका पैक होता है। किसी किसी में 28 डेज का भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली 21 डेज का ही पैक आता है। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं 3rd या 5th डे ऑफ योर पीरियड से। जो फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड है दैट इज डे 1, तो आप 5th डे ऑफ पीरियड से शुरू कर सकते हैं और इनको आप 21 दिन के लिए लेंगे। उस पर डेज भी मेंशन होते हैं, जो आप पिल्स का पैकेट लेंगे उसके ऊपर डेज मेंशन होते हैं। बाय चांस अगर आप कोई पिल स्किप कर जाए, जैसे आपने आज मॉर्निंग में पिल नहीं ली, तो जब भी आपको याद आता है यू टेक दैट पिल इमीडिएटली। और बेटर ये रहता है कि फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज आप अलोंग विद दिस पिल आप बैरियर मेथड भी यूज कर लें या कोई और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज करें, बिकॉज यू माइट बिकम प्रेग्नेंट। सो आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर सकते हैं अगर आप पिल्स ले रहे हैं एंड ट्राई नॉट टू मिस द पिल्स। जो लास्ट के 7 डेज की जिनमें 30 पिल्स का पैक आता है, जो लास्ट के 7 डेज है यूजुअली उसमें सप्लीमेंट्स होते हैं और हम 21 डेज का पैक देते हैं। उसके बाद भी वेट 7 डेज के लिए ताकि आपके पीरियड्स आ जाए और फिर नेक्स्ट डे ऑफ साइकिल से आप जब नेक्स्ट साइकिल्स आती हैं 5th डे से आप फिर से नया पैक लेके उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। पिल्स काम कैसे करती हैं? एक तो ये एग बनने ही नहीं देती, दूसरा बन जाता है तो उसको रिलीज नहीं होने देती, तीसरा जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग जो है उसको वो थिन कर देती है ताकि बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो यूट्रस जो है वो उस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट ना करे। ऑल्सो जो हमारा सर्विक्स का म्यूकस होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं, तो वहां पे कुछ सिक्रीशंस होती हैं, उस सिक्रीशंस को काफी थिक कर देती हैं पिल्स ताकि स्पर्म्स जो है वो अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के और मैंने आपको बताए हैं बहुत इफेक्ट्स आते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया, जिनमें बच्चों में पेनफुल पीरियड्स होते हैं या जिनके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, या जिनके एक्ने होते हैं, जो वेट रिडक्शन प्लान करना चाहते हैं, उनमें भी हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते होते हैं, नॉट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन बट फॉर हार्मोनल रेगुलेशन। अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट में हमारे पास अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे नॉन प्लांट होता है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा इम्प्लांट होता है जो स्किन के नीचे लगा दिया जाता है और ये काफी टाइम तक इफेक्टिव रहता है, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं, बट सिंस इट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया तो ये अभी हमारे यूज का नहीं है। Another contraceptive method जो most commonly used है that is intrauterine devices known as copper T.
कॉपर टी अलग अलग तरह की आती है, एक होती है प्रॉपर कॉपर टी, दूसरा आता है मायरीन। कॉपर टी का फंक्शन क्या होता है? तो कॉपर टी जो होती है वो जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको थिक कर देती है, उसको इम्परसेप्टिव कर देती है कि बाय चांस प्रेगनेंसी हो भी जाए तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो उसको इम्प्लांट ना होने दे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को। दूसरा, कॉपर टी से कॉपर रिलीज होता रहता है और वो कॉपर जो है वो स्पर्म्स के लिए प्लस एग के लिए टॉक्सिक होता है, तो इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी दिस वे। और कॉपर टी को इंसर्ट करने का तरीका बहुत इजी होता है, ओपीडी प्रोसीजर होता है। अलग अलग टाइप की कॉपर टी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनमें कॉपर की अमाउंट अलग होती है, उसके हिसाब से होता है कि कुछ 3 इयर्स वाली होती है, कुछ 5 इयर्स वाली होती है। तो आपको जब भी अपने अकॉर्डिंग आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से वाली कॉपर टी इंसर्ट करवानी है। सिंपल ओपीडी प्रोसीजर होता है, कोई पेन नहीं होता, मुश्किल से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। और ये दिखने में ऐसी इसका पिक्चर दिखाई हुई है कि इट इज टी शेप्ड, और ये जो कॉपर, ये जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है, दिस इज द कॉपर फिलामेंट, जिससे धीरे धीरे करके कॉपर रिलीज होता रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं कि इसको इंसर्ट करना बहुत इजी है। लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया 3 साल वाली भी आती है, 5 साल वाली भी आती है। दूसरा, ये टेम्परेरी मेथड है। अगर आप आज कॉपर टी इंसर्ट करवा के जाते हैं और फिर आपको नेक्स्ट मंथ लगता है कि नहीं अब मैं प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ, तो इट्स जस्ट आप आए और वो एक पतला सा थ्रेड होता है, उसको पकड़ के हम ओपीडी में से निकाल देते हैं। तो इट इज अ टेम्परेरी मेथड, और जैसे ही कॉपर टी हम रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, तो इसका आगे की प्रेगनेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सो इट इज इजी टू रिमूव, और प्लस पिल्स को रोज रोज लेना पड़ता है, इसका तो दैट थिंग इज आल्सो ओवरकम, एंड इट इज हाईली इफेक्टिव। इसका जो इफेक्टिव रेट है वो भी 99% है। बट अगर आप गूगल करेंगे तो यू कम टू नो कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं, लाइक परफोरेशन, कि वो यूट्रस को परफोरेट करके इंटेस्टाइन में चली गई, एक्सपल्शन, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। बट वो यूजुअली होता है अगर अनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स में आप जाके इंसर्ट करवाएं। अगर आप एक ढंग की जगह पे जाए, इन बेस्ट ऑफ हैंड्स में इंसर्ट कराएं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो डिलीवरी के बाद भी आप कॉपर टी इंसर्ट करवा सकते हैं 6 वीक्स के बाद। कॉपर टी का मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, एंड इट इज 99% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। तो अलग अलग तरह की कॉपर टी आती है, एक तो सिंपल कॉपर टी है, दूसरी जो ये कॉपर टी है थोड़ा सा इससे कॉस्टली होती है, दैट इज मायरीना। मायरीना के बारे में हम आते हैं, तो मायरीना कैसे काम करती है? मायरीना के 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रही है, दूसरा जिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, या जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनमें मायरीना जो होती है दैट इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि उसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहता है धीरे धीरे, और वो पीरियड्स को भी रेगुलेट करता रहता है, ब्लीडिंग को कम करता है, एंड आल्सो इट एक्ट्स लाइक अ कॉन्ट्रासेप्शन। टेक्निक इंसर्शन की सेम है, 5 या 10 मिनट्स की ही प्रोसीजर होता है, और कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है, इट्स जस्ट एन ओपीडी प्रोसीजर। एंड प्लस मायरीना इज आल्सो इफेक्टिव फॉर 5 इयर्स। तो जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है आप रिमूव करवा सकते हैं, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है तो 5 इयर्स के बाद आप आके इसको चेंज करवा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट यही है कि इट कैन बी यूज्ड व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग। यूजुअली हम ब्रेस्ट फीडिंग में ओसीपीज नहीं देते, पिल्स नहीं देते, हम पीओपीज देते हैं, विच आर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, क्योंकि उनका देखा गया है कि ब्रेस्ट फीड पे थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हैं ये पिल्स। तो जो ब्रेस्ट फीड मदर जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उनके लिए आईयूडी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इफेक्टिवनेस मैंने आपको बताया है 99% इफेक्टिव है, लॉन्गेविटी 5 इयर्स तक है, कन्वीनियंट है, एंड क्विकली रिवर्सिबल। जब भी प्रेगनेंसी चाहिए वी कैन remove it, and it is very inexpensive, very affordable. Now I invite Dr. Akanksha. She'll continue further with postpartum contraception. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Riddhi, for such a wonderful information. I, Dr. Akanksha, will continue. I, Dr. Akanksha Nigam, consultant at Touch Clinic, will be discussing about the postpartum contraception and the emergency contraception. So, as we all know that when the family is complete, the main problem
या the main thing which couple faces is कि अब family planning करनी चाहिए क्योंकि आगे हमें और बच्चा नहीं चाहिए, या एक बच्चा हो गया उसके बाद दूसरे बच्चे को होने के बीच में गैप चाहिए. So you can get pregnant as early as 3 weeks after the birth of the baby, even if you are breastfeeding and even if your parents haven't started yet. So which are the methods which are safe in the breastfeeding is, one is the lactational amenorrhea. The lactational amenorrhea का मतलब होता है जब आप फीड कर रहे हो तो उसको लैक्टेशन बोलते हैं. एमेनोरिया का मतलब है कि आपको पीरियड्स नहीं आएंगे. तो अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हो 6 मंथ्स तक, तब आप लैक्टेशनल एमेनोरिया LAM के अंदर आते हो. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज IUD, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि कॉपर टी, जिसके बारे में डॉक्टर रिद्धि ने ऑलरेडी बताया हुआ है. थर्ड इज अ मिनी पिल. मिनी पिल इज ओनली अ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स. लैक्टेशन में ऐसा माना गया है कि जो नॉर्मल द पिल आती है उनमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है. तो ईस्ट्रोजन वो मिल्क से सीक्रेट होके बेबी के पास आ सकता है. बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन लैक्टेशन. फोर्थ इज द बैरियर मेथड. Fifth is the implant. Then are the injectables like Depo-Provera, and the last one is permanent method of contraception, that is sterilization. Tubectomy in females and vasectomy in males. Now, LAM is the lactational amenorrhea method. Exclusive breastfeed during the first 6 months after the childbirth induces amenorrhea. But इसका failure rate बहुत ज़्यादा होता है because even 3 weeks after the birth you can start ovulating. तो उसका फेलियर होता है 2 in 100 वुमेन्स. बट इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इट इज यूजुअली इजीली अवेलेबल, इट इज चीप, बिगिंस इमीडिएटली पोस्टपार्टम. ब्रेस्ट फीडिंग इज हेल्दी, बेनिफिट फॉर बोथ फॉर द मदर एंड चाइल्ड. मदर, for the child, there is increased bonding between the mother and child. If a mother is exclusive breastfeeding to the child gets all the nutrition from the mother's milk, which helps in increasing the kid's immunity as well as health, growth and development. Whereas in mother के साथ there is, because of the breastfeeding, uterine postpartum uterine contraction occurs and uterus goes easily to its normal size, decrease in bleeding as well as bonding. Financially, there is no cost for family planning or feeding the baby, and bridges for the other contraceptive. Now, other method is a barrier method. Barrier method for contraception both for the female and males. In a females, there's female condoms and diaphragm, while in males, the male condoms, which are easily available as a barrier method. Reason for the condom failure. As we all know that condom failure rate is low. Most of the people say that we are using condom in postpartum, but still they get pregnant because the failure rate of condom is around 2 to 1500 women years, मतलब per year. And ऐसा होता है क्यों condom fail क्यों हो जाता है? Because condom usually put on after the genital tract contact, condom not completely unrolled into the penis, condom slippage when the penis withdrawn from the vagina during the sexual intercourse, there's a condom breakage, use of other oil lubricants which can cause condoms to break, or a mechanical damage from the fingers. This thing should be kept in mind that male and a female condom should not be used at the same time, because the friction between them make them stick together and the one or the other slip out on its face during the intercourse. The other method is a withdrawal method, which most of the people say that what is the withdrawal method? Withdrawal method isn't as effective in preventing pregnancies as other forms of birth. But it is estimated that 1 in 5 couples who practice the withdrawal method for 1 year will get pregnant. The other postpartum contraceptive means is oral contraceptive pills. We usually recommend the progesterone only pill, typically known as the mini pill, which is recommended. There's a 28 days pack. The female has to take the pills every day. Try not to skip any of the pill for 28 days. After she stopped the pill, then she'll get the periods. Start the next box from day 1 or day 2 of the cycle. So the mini pill contains levonorgestrel or ethinyl estradiol, which is safe in lactation. Start from day 4, day 5 of the periods, and it's either 21-day pack or a 28-day pack.
most of the people say that there is a thing that there is lot of weight gain, how we need to reduce the weight gain. And the myth is that the pills increases the weight gain. There's nothing like that. But yes, in some people it can cause a bloating, but not so much weight gain. No myth of infertility and hormone disturbance. Now we will tell about the intrauterine devices. Intrauterine devices are the non-hormonal contraceptive methods, and the other hormonal intrauterine devices are the Mirena, which is also a method of contraception. IUCDs are very easily available and one of the best methods for contraception. As we have already discussed with Dr. Riddhi, that there are different types of IUCDs, first generation, second generation, third generation. Even the government of India provides free intrauterine devices postpartum. 380A, it can be of 3 years, 5 years, and 10 years. You can come in the OPD. OPD is a small OPD procedure. OPD में आएंगे पर speculum examination करके in a good center with a proper technique, IUCDs are inserted, and the female is free for another 3 years, 5 years, or 10 years respectively, which type of IUCDs she wants to put. The other is a progesterone only injections. These are the injectable contraceptives which are given either after every 3 months or every after 6 months, depending on the patient's need and requirement. Now, Depo-Provera is given after 3 months. It has mild side effects, which includes a bit of menstrual changes. Mild spotting can be there between the cycles, or they can be skip of a cycle, headache, dizziness, acne, abdominal bloating, or the breast swelling. Other thing which is implant, which is not yet used in India, but these are the subcutaneously put implants. Now we coming to the surgical method of contraception. There are two methods of contraception surgically. One for the female, another for the males. In the female, we say tubal ligation or tubectomy. Tubectomy can be done laparoscopic tubectomy or the open tubectomy. But it is a permanent method of sterilization. That is, after tubal ligation, there are no chances of getting pregnant. You have to if you want to conceive, then you have to go for recanalization surgeries. Now the open method, we have to, the abdomen is open up to layers and the tubes are put and ligated. While in laparoscopic, the laparoscope is put inside and we can see the rings, laparoscopic rings are there to ligate the tubes. Now vasectomy is done in males. It is also a permanent method of sterilization. Now we all know that these are the few methods of contraception. Now coming on to the emergency contraception. Emergency contraception is considered to be as a plan B. For example, if a lady has had an unprotected intercourse or is a failure of birth control method, either the condom is broken or she has missed the pills, anything, then emergency contraception is used. But we all must know that emergency contraception is not only the form, it is not very much effective and it should not be taken as a method of a contraception every time. We should go for a normal, good methods of contraception. Emergency contraception should be taken only in emergencies. These are the methods of emergency contraception. For example, if a couple has an unprotected intercourse, then within 72 hours, an IPIL or levonorgestrel should be taken. So the maximum effect of levonorgestrel is 12 hours, within 12 hours of the unprotected intercourse. The second thing is that copper IUCDs can be inserted. It was used earlier as a method of contraception, emergency contraception, and it can be inserted within first 5 days of the unprotected intercourse. Now, coming on to levonorgestrel, this is what we have been seeing, that many people are taking emergency contraception as a normal method of a contraception. So IPIL must be taken only in case of emergencies. When we say that there is no, that the couple, they don't want the child and they have an unprotected intercourse.
then only they should take the levonorgestrel pills, which is easily available. Now, thank you so much. It is not too early and not too late, but you have to choose the best method for the contraception, and whether it's a postpartum, emergency contraception, or normal contraception. Thank you so much. Now I would like to invite Ms. Archer. Thank you so much, ma'am. Now, quick information about the Touch Clinic services. We take all precautions for COVID-19. Consultation with prior appointments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters in our clinic. We have a Touch pharmacy also. For home delivery of medicines, you can call on the number 0172 50 32467. And another number is 9613112000. आप इन नंबर्स पे कॉल करके मेडिसिन जो है अपने डोर स्टेप्स पे मंगवा सकते हैं. We have a lab also. Home blood sample collection facilities are also available, and this is affiliated to SLL Diagnostics. To book your lab test, you can call on the numbers 0172 50 32467, and the other number is 99157 48821. If you want to book a video consultation or a phone consultation, you can call on the numbers 99157 48821 or 9888448803. आप इन नंबर्स पे कॉल करके ऑनलाइन मैम की वीडियो कंसल्टेशन या फोन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं. राइट, अब नेक्स्ट जैसे कि आप सबको पता है कि हम एवरी वीक में जो है वो वेबिनार्स करते हैं. तो जो हमारा ये वेबिनार था, ये कॉन्ट्रासेप्शन पे था. नेक्स्ट वेबिनार जो है हमारा वो है लेबर एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ वजाइनल बर्थ. बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप भी जो है लॉग इन करिएगा. 30 जुलाई सेम टाइमिंग्स है 3 to 4 और सेम टाइमिंग्स रहेगा. एवरी फ्राइडे होता है 3 to 4. और हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.thetouchclinic.com. आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जितने भी वेबिनार्स आज तक हमारे हुए हैं वहाँ पे सारे वीडियोस कॉलम में हैं. आप वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं. इनके से किसी ने बीच में लॉग इन किया है और पूरा वेबिनार सुनना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके जो है सुन सकता है. इनके से अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है चेक करने में या कोई टॉपिक के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 99157 48821 एंड 0172 503247. आप इन नंबर्स पे कॉल करके जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई आपको लगता है ऐसा टॉपिक जो हमने नहीं कवर किया है और आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें प्लीज मैसेज या मेल कर सकते हैं. नंबर्स मैंने आपको बता दिए है. मेल आईडी है हमारी touchclinic11@gmail.com. तो हम उस टॉपिक पे जो है नेक्स्ट वेबिनार कर लेंगे जो 13 अगस्त के बाद आता. ठीक है, थैंक यू सो मच. नाउ वी विल सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे at 3 o'clock. Thank you.